wait, 1 2 and 3 start. And wait, start. Thinking and देखा ये उतारा. Yes. 1. Come. Yes. Very nice. And just try to look into lens if you can. Yes, this look. Yes. Very nice. Very nice. Play with here with both hands. Keep it sunglass. Yes, very nice. Chin down. Yes, very nice. Okay. Yes. Last one. You know what? Every time you come for my shoot, wear a sneakers and come. Ready. Okay, now. बस 1000 अलहमदिल्ला बस अलहमदिल्ला मेरे मिड शॉट. That's very nice. डाटा के लिए बस फिक्स रख लाना नहीं. Like. Okay. 1 2 3 start.
1 2 स्टार्ट. लाइट ऊपर ले बेटा, लाइट ऊपर ले. यस डन. 1 2 3 स्टार्ट. ऊपर लाइट ऊपर ले. हाँ जी. 1 2 3 स्टार्ट. लाइट ऊपर ले बेटा. हाँ जी. वाह, ये फोकस हाथ पे है. ओके, अभी ये फेस पे आएगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. One, two, and 3. Short one, very nice. It's a wide shot. Yes. This is wide shot. Very nice. Very nice, very nice, very nice. Yes, 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 yes. Very nice. One, two, three, start. Very nice. Yeah, good lens. Little. Very nice. Focus. Out of focus. 1, 2, and focus. Very nice. Wait, 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 wait. Out of focus. Wait, wait. Look. Same look. Look on the lens. Look at the lens. 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Wait. 1. Stay. 1, 2, 1, 2, and 3. Stay. Yes. Very nice. Stay. Look on the lens. Eyes and lips. Only face. 1, 2. I'll look down and up. Down and up. Very nice.
and stay. Bas stay. I'm pinning. Wait. 1, 2, and 3. Yes. One more. Wait. Nice shot. Cut. 1, 2, 3. One, two, and start. Very nice. Attitude, face para. Yes, wait. 1, 2, and 3. Call 1, 2, and 3. Cut. 1, 2, 3. Start. And shoot. Very nice. Light बेटा. Light down. हाँ. आइए. अब बेटा. 1, 2, 3 start. One, two, three, start. Done. अभी फिर ना वो बस स्टार्ट. ये निकाल दो. नहीं इतना नहीं, वही नहीं हाफ है. Light is going. Not running. Okay, stop. Got it? Good. Let's see, yeah. चलिए बोलिए. जी, एक आम लड़की से लेके एक बड़े एक्टर बनने तक का जर्नी किस तरह का रहा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मुंबई में लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं एक एक्टर बनने के लिए, आपको कितना करना पड़ा? देखिए, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, तो मैं मुंबई की लड़की हूँ, एब्सोल्युटली मुंबई गर्ल. एंड आम से ख़ास मुझे लगता है मैं हमेशा से ख़ास थी. बचपन से अभी तक शायद मुझ में वो जुनून था जहाँ पर मैं हमेशा सोचती थी कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, और जो कुछ भी करूँ हमेशा एक्सीलेंट तरीके से करूँ. सो आई थिंक माई जर्नी फ्रॉम माई स्कूल टू कॉलेज टू डूइंग अ NCC एज अ आर्मी विंग कैडेट से लेके मिस इंडिया की जर्नी, और उसके बाद हुई रैंप वॉक की जर्नी,
होस्टिंग की जर्नी जहाँ पर डिस्कवरी चैनल के साथ मैं ट्रैवल होस्ट रही हूँ, उसके बाद थिएटर किया है, थिएटर के बाद जर्नी चलती रही और कहीं ना कहीं जाकर मार्शल आर्ट की जो 22 साल की जर्नी है, जहाँ पर मैंने इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता है, और उसके बाद बीच बीच में मुझे एक्टिंग के ऑफर्स आते रहे, और अब जाकर एक्टिंग का कीड़ा इतना ज़ोर से लगा है कि मैंने ठान ली है कि अब फिल्म में एक ऐसा पायदान मुझे पाना है जहाँ पर मैं एक सीरियस एक्टर की तरह मानी जाऊँ और मेरे ऑडियंस से बहुत सारा प्यार पाऊँ. एंड येस, माय जर्नी हैज़ जस्ट बिगन and it will be beautiful, honest, and I will be very, very hardworking, and I will make sure I'm very entertaining. आपकी मूवी आई धरावी बैंक, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, लोग अभी भी देख रहे हैं उसको. तो मैम, मैं जानना चाहूँगा आपको किस तरह का रिस्पांस आ रहा है फैमिली की तरफ से, सोशल मीडिया में फ्रेंड लोग की तरफ से, बताना चाहोगे? जी देखिए, धारावी बैंक जो है मेरी पहली डेब्यू OTT प्लेटफॉर्म है, तो बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ. और ऑल्सो एक ख़ास बात है कि सुनील शेट्टी जी का भी ये डेब्यू है, और हम दोनों शेट्टी है. हमारा जो कम्युनिटी है उसे बंट कम्युनिटी कहते हैं, हम वॉरियर क्लैन से है. और धारावी बैंक बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर है समित कक्कड़, वो भी बहुत अरसे से मैं उनको जानती हूँ और उनके साथ काम करने की इच्छा थी, और उन्होंने इस फिल्म को कमाल तरीके से डायरेक्ट किया है. और कुणाल शाह जो कास्टिंग डायरेक्टर है, मेरे कॉलेज के सीनियर रह चुके हैं और उन्होंने मेरी कास्टिंग की है, तो वो भी बहुत ख़ास है. और धारावी बैंक की जो कास्टिंग है, बहुत बहुत बढ़िया कास्टिंग. और मुझे जो ये मौका मिला है एक्टिंग करने का, मुझे लगता है मैंने सोचा शुरुआत अगर छोटे कैरेक्टर और छोटे रोल से क्यों ना हो, बट इम्पैक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है. और इतना ज़्यादा प्यार ना ही मुंबई के ऑडियंस से, सारे इंडिया में ये जो फिल्म OTT प्लेटफॉर्म में लोगों ने जितना प्यार दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मुझे बहुत प्यार दिया है. मेरे एक्टिंग को बहुत सराहना मेरे एक्टिंग को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है कि आगे जाकर मैं अच्छी फिल्में करूं और अच्छा परफॉर्मेंस दूं. आपके किरदार को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा आपका किरदार किस तरह का है और मूवी की स्टोरी किस तरह की है? देखिए, धारावी बैंक बहुत ही एक इंटेंस स्टोरी है. और धारावी तो ना ही इंडिया में बल्कि सारी दुनिया में धारावी नाम से लोग वाकिफ़ है. और ये स्टोरी है अंडरवर्ल्ड के बारे में, बहुत ही इंटेंस स्टोरी है जहाँ पर कैरेक्टर्स जो है सारे बहुत ही पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रे शेड्स. और मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही सहमी सी साउथ इंडियन कैरेक्टर है, जो पहली बार मुझे लगता है लोगों ने मुझे इतने अलग रूप में देखा है. नॉर्मली मॉडल और एक्टर के तरीके से बहुत ही एक ग्लैमरस रोल में रही हूँ मैं. आज भी आप देखेंगे बहुत कैजुअल, डेनिम एंड विद मेकअप हेयर. बट धारावी बैंक में बहुत ही इंडियन लुक है, बहुत ही सीधी साधी साउथ इंडियन फैमिली से, थलाइवन फैमिली से उनकी बड़ी बेटी पार्वती का रोल कर रही हूँ. जैसे कि धरावी बैंक का जब आपको ऑफर आया, तो आपका क्या रिएक्शन था मूवी को लेकर? तो पहला रिएक्शन, मैंने कुणाल को कहा कि कुणाल रोल बहुत छोटा है, बट कुणाल ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि ये फिल्म बहुत बड़ी है और ये आपका जो कैरेक्टर है, परफॉर्मेंस के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है. एक बार मन में ठान लीजिए और विश्वास कीजिए और हाँ कह दीजिए. ये सब आपके हाथों में है कि आप छोटे कैरेक्टर को पर्दे पे किस पैशन से आप दर्शाते हो. और मुझे लगता है भगवान की दया से और सभी के प्यार से हर बार जब मैं स्क्रीन पर आती हूँ, मैंने ये एब्सोल्युटली मैंने ये ठान लिया था कि मुझे परफॉर्मेंस देना है. और जी हाँ, मैंने वही किया है. छोटे रोल से जो अपने एक्टिंग की जो पैशन है, मैंने पूरी तरीके से स्क्रीन पर उड़ेल दिया है. Also, इस मूवी में सारे साउथ इंडियन है, आप, सुनील सर, also we have शांति प्रिया in this movie. So कैसे कुछ बॉन्डिंग और क्या कुछ मेमोरीज रही?
एक्चुअली हमारे जो धारावी बैंक की पूरी कास्ट है, जी हाँ, सुनील शेट्टी हो या जो किरदार मेरे भाई का है, दोनों भाई लोग, और यू नो ऑल्सो जो मेरी बहन की किरदार है, आंटी बोनमा का जो कैरेक्टर है, सभी एक्चुअली साउथ इंडियंस है। और मुझे लगता है वो बॉन्डिंग जो है, साउथ की बॉन्डिंग कमाल की बॉन्डिंग लग रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑल्सो वो कैरेक्टर के ऊपर दिखाई दे रहा है कि फिल्म में किस तरीके से यू नो हम साउथ इंडियन कैरेक्टर्स हैं और हम साउथ इंडियन बैकग्राउंड से आए हैं, तो वो कलोकियल जो एक फेमिलियरिटी है वो कहीं ना कहीं काम कर गया है। मैं जानना चाहूँगा कि सुनील सर हैं, विवेक ओबेरॉय हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करने का, सुनील सर के साथ, विवेक ओबेरॉय के साथ? देखिए, सुनील शेट्टी सर और विवेक ओबेरॉय सर दोनों ही काफ़ी, आई एम गोना टेक दिस अगेन। देखिए, सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय दोनों ही काफ़ी मंझे हुए once again फिर one second। मैम मैं जानना चाहूँगा कि सुनील सर हैं, विवेक ओबेरॉय हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करने का? देखिए, सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय दोनों ही सीनियर और बड़े ही मंझे हुए कलाकार हैं। तो मुझे लगता है मेरा ये एब्सोल्यूट यू नो आई शुड से गुड लक है कि पहली OTT डेब्यू में मुझे ऐसे एंड मेरा सारा जो स्क्रीन स्पेस है वो ज़्यादातर सुनील शेट्टी और उनकी फैमिली जो है, यानी हमारी फैमिली, थलाइवन फैमिली हमारे साथ है फर्स्ट सीज़न में। सेकंड सीज़न में आप देखेंगे सरप्राइज़ है, सार्थक दास गुप्ता जो है, जिन्होंने ये बढ़िया सा स्क्रिप्ट लिखा है, और विजय मिश्रा जी ने, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसको कैप्चर किया है। मुझे लगता है वो हर एक कैरेक्टर के साथ इतना जस्टिस करते हैं कि सीज़न 1 में आप देखेंगे कि हम कितने खिलकर हमारे अभिनय को दर्शाते हैं स्क्रीन पर। मैम मैं जानना चाहूँगा कि धरावी जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, और उधर पे धरावी बैंक का शूटिंग हुआ था, तो क्या कुछ यादगार पल है जो आप धरावी के गलियों में बिताए हो शूटिंग के दौरान? कुछ यादगार पल सुनील सर के साथ, विवेक ओबेरॉय के साथ बताना चाहोगे? जी हाँ, देखिए, हम बचपन से अभी तक बहुत ज़्यादा सुनते आए हैं धरावी धरावी धरावी। मैं इनफैक्ट कोविड के वक्त मैं एक बार धरावी जाकर भी आ चुकी हूँ। हमने कुछ सोशल वर्क भी किया था, पर एक्चुअल एक्सपीरियंस फिल्मिंग की मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस रहा है। और एक यादगार एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जब पहली बार सुनील शेट्टी को स्क्रीन पर देखा, हमारे जो शॉट के वक्त सेट पर देखा, तो यू नो वो इतने ज़्यादा वार्म और एज अ सीनियर एक्टर वो इतने कोऑपरेटिव है, और उन्होंने एक्चुअली मुझे सीन करते वक्त ये सजेस्ट भी किया कि आप अगर ऐसा करोगे तो यू नो आपका सीन और ज़्यादा निखर कर आएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट मेरे लिए था, क्योंकि यू नो सीनियर सुनील शेट्टी अन्ना इज़ गिविंग मी टिप्स, एंड आगे जाकर मुझे लगता है मुझे वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। ऑल्सो आपका हैशटैग नो फियर है, जो आप पेट लवर भी हो, तो उस जर्नी के बारे में बताइए। जी हाँ, मुझे लगता है आप सभी को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में औरतों को लेकर बहुत सारी यू नो रॉन्ग नोशंस लोगों के दिमाग में हैं कि हम बहुत डर कर रहते हैं। और मुझे ये कहीं ना कहीं बचपन से अभी तक मेरे दिल में ये बहुत एक इच्छा है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में औरतों को बिना डर के रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम हो, यू नो नो फियर हो। इसीलिए ये जो कैंपेन जो मैं चला रही हूँ, नो फियर, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, दुनिया में ये बात फैलना बहुत ज़रूरी है कि हम जो रहते हैं, हमारे अंदर की जो भावना है, हम उसे बाहर कैसे लाते हैं बिना डर के, नो फियर। हम कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, जनरली हमारी जो ज़िंदगी है अगर नो फियर से रहे तो कितना मज़ा आ जाए। आप किस तरह का मूवी करना पसंद करते हो? आपका ड्रीम रोल क्या है, मैं जानना चाहूँगा।
मेरा ड्रीम रोल मैंने एक्चुअली इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है, बट मुझे लगता है ये एक ज़िंदगी की जर्नी है जो मुझे अच्छा लगेगा एज ए स्क्रिप्ट। मैं उसे जांच कर पढ़ कर ये समझना ज़रूरी चाहूँगी कि मैं उसे कैसे जस्टिस करूँगी निभाने के लिए एज ए कैरेक्टर, और कहीं ना कहीं मेरी जर्नी एज अ फिल्म एक्टर वो डिसाइड करेगी कि मुझे कौन सा रोल लेना चाहिए। बट मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मुझे हर प्रकार का रोल करने में बहुत मज़ा आएगा, वेदर वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, कोई भी जॉनर हो। मेरी जो इंटेंसिटी है और मेरी जो ऑनेस्टी है उस कैरेक्टर को निभाने के लिए, आई थिंक वो ज़्यादा मायने रखेगा। मैं जानना चाहूँगा कि डायरेक्टर वाइज सुमित कक्कर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? एज अ डायरेक्टर समित कक्कर इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं एक्टर को परफॉर्मेंस करने में, और बहुत बहुत ही इजी यंग डायरेक्टर है। तो हमें एक जो तालमेल है, आज की जनरेशन के डायरेक्टर है, तो हमारी जो एक वो कहते हैं ना, एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी सी जम गई थी। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी जाके मैं उनके साथ बहुत और अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ, ताकि धारावी बैंक जैसे और भी अच्छे ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आगे भी ऑडियंस को पेश करें। और जो साथ में आप फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह चुकी है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ये बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए कि मेरी जर्नी जो ग्लैमर इंडस्ट्री में पहली जर्नी जो शुरुआत मैंने की है वो मिस इंडिया से कही शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा श्रेय फेमिना मिस इंडिया को देना भी चाहूँगी, टाइम्स ऑफ इंडिया को देना चाहूँगी, क्योंकि वो हम जब शुरुआत में यंग टीनेजर्स जब हम हमारी जर्नी शुरू करते हैं, वो हमें इतना एक्सपीरियंस दुनिया का दिलाते हैं, वेदर वो ग्रूमिंग हो, ट्रेनिंग हो, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे मेकअप और हेयर, कैसे कपड़े पहनना है, स्टेज पर अपने आप को कैसे दर्शाना है। आई थिंक शुरुआत की जो कदम हम जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं मिस इंडिया को बहुत ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगी। धारावी बैंक लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसका सीज़न 2 भी आने वाला है, तो सीज़न 2 के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, धारावी बैंक ने तो धमाका मचा दिया है, और जो प्यार ऑडियंस हमें दे रही है उसे मैं एक बात तो पक्का कहती हूँ कि धारावी 2 बहुत ज़्यादा मेहनत राइटर दिखा रहे हैं, डायरेक्टर दिखाने वाले हैं। हम सब एज ए टीम हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। जी स्टूडियो ने और MX प्लेयर ने जो मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए, मुझे लगता है आगे जाके आप ज़रूर देखेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग जिसे कहते हैं ऑलरेडी शुरू की है, और हम बहुत मेहनत करेंगे और जी और जान लगा देंगे इस अगले पार्ट के लिए। और आप देखोगे धारावी 2 धारावी 1 से भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगी। आपको किस तरह का मतलब ऑफर आ रहे हैं, बताना चाहोगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? ओ जी हाँ। शुरुआत देखिए, जब शुरुआत इतनी धमाकेदार होती है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि हम आगे जाकर और अच्छी फिल्में दें। फ़िलहाल सरप्राइज़ है, बट मैं सिर्फ हिंदी सिनेमा में बिलीव नहीं करती। मैं एज एन एक्टर ये सोचती हूँ कि भाषा हो या जो भी प्रांत हो, इंडिया हो, इंटरनेशनल हो, मुझे हर जगह जाके अपने परफॉर्मेंस को दिखाना है। पास्ट में मैंने बंगाली फ़िल्म की है, हिंदी फ़िल्म की है, और मैंने तुलु थिएटर भी किया है, और करंटली मैं और एक बहुत बड़े बैनर के साथ एक साउथ इंडियन फिल्म भी कर रही हूँ। तो आगे जाकर मैं आपको और एक खुशखबरी भी दूंगी, पर आपको थोड़ी इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा इंतज़ार। संध्या, आपकी पूरी जर्नी में इट वाज वेरी अमेजिंग, बट अगर एंटरटेनमेंट ना सिलेक्ट करते तो आप क्या होते? अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? ओह वाओ, आई लव दिस क्वेश्चन। अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं क्या बनती? आप मानोगे नहीं, मेरी फर्स्ट करियर की जो चॉइस थी वॉज टू बी अ आर्मी ऑफिसर। बहुत लोग शायद ये जानते नहीं हैं, मैंने पास्ट में NCC आर्मी विंग किया है, मैं C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, और मैंने जो NCC में राजपथ पे आप चलते हो, 26 जनवरी परेड करते हो, मैं वो कर चुकी हूँ।
और उसके बाद मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं और सेकंड करियर चॉइस था कि मैं लॉयर बनूं। देखिए आज मैं आपके सामने हूँ एज एन एक्टर मॉडल, बट कहीं ना कहीं वो एक इच्छा जो छूट गई थी, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ज़िंदगी के एक पड़ाव पर मैंने कराटे शुरू कर दिया। और कराटे के 22 साल की इस जर्नी में मैंने 2015 में कॉमनवेल्थ इंडिया के लिए जीतकर गोल्ड जीतकर अपने देश के झंडों को आई एम गोना डू दिस अगेन मैंने कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतकर कराटे में अपने देश के झंडे को लहराया था। तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट आज तक का है। और फ्यूचर में जाके मैं एक ही बात लोगों से कहूँगी कि आप जो भी करो, आप जो भी करियर परस्यू करो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उस काम को दिल से किया है और पूरे पैशन और पूरे शिद्दत से किया है। जैसे कि आपने कहा कि आपकी कुछ इच्छाएं छूट गई थी, लॉयर बनने की, आर्मी ऑफिसर। ये मूवी एक ऐसा जरिया है जहाँ पे सारे सपने सच हो जाते हैं। जहाँ पे हर टाइप के रोल्स आपको मिलते हैं, आर्मी से लेके हर टाइप के। तो उसके लिए आप कितना एक्साइटेड हो? आप करना चाहोगे ऐसे कोई? I mean, I will absolutely say this कि बड़ी अजीब कहानी है कि आप जो रियल लाइफ में कभी बनना चाहते हैं, फिल्में मौका देती है कि आप कभी पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, कभी पार्वती बन सकते हो, कभी लॉयर बन सकते हो, कभी मॉडल बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। तो मुझे लगता है मैं ये मौके का फ़ायदा पूरा उठाऊंगी और आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होंगे कि मेरी जो इच्छा थी कहीं ना कहीं एक पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर बनने की। कहते हैं ना, जब आप दुनिया में आप यूनिवर्स से बहुत शिद्दत से कुछ मांगते